हाय एवरीवन, आप सभी को एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की भी संभावना है। आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों की कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग कोई विद्युत द्विध्रुव ले लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक। मतलब ए बी क्या है? कोई एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर -q आवेश तथा बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है। और आप लोगों को पता होगा कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब लंबाई 2l होता है, जिसमें ये इधर का आधा भाग l होता है, इधर का आधा भाग l होता है। इसका मतलब पूरा हो जाएगा ये 2l होता है। ये आप लोगों को पता होगा। तो इसी विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से r दूरी पर हम लोग P कोई बिंदु माने हैं, जहां हमें दोनों आवेशों के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को पता होगा कि +q के लिए बढ़ के निकलता है और -q के लिए घट के निकलता है। तो +q के लिए हम लोग आगे बढ़ाए हैं, इसके लिए हम लोग मान लिए हैं E1, और -q के लिए हम लोग मान लिए हैं E2, और दोनों के लिए हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग माने हैं E। ठीक, इसके लिए हम लोग E माने हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही दो भागों में ये वितरित होता है, आप लोग 11th में ही पढ़े होंगे, दो भागों में जैसे ही बढ़ता है तो उसके साथ cos थीटा आ जाता है, cos थीटा। अगर आप लोग 11th में पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप इसको याद कर लीजिए, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको याद कर लीजिए कि E1 cos थीटा होता है, E2 cos थीटा होता है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इसको ये याद कर लीजिए। ठीक, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब चलिए हम लोग समझते हैं। वही यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि चित्र में माना कि ए बी कोई एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है? कोई एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु ए पर -q आवेश जिसके बिंदु ए पर क्या है? -q आवेश स्थित है, तथा बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है। आप लोग देख सकते हैं बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, जिसमें इधर का l हो जाएगा, यहाँ पर ये l हो जाएगा। अब आगे लिखे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, O से r दूरी पर P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है जहाँ हमें दोनों आवेशों के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये समझ में आ गया होगा। जो भी यहाँ पे चित्र में किए हैं वही चीज़ लिखें। और आप लोग ये इतना आप लोग लिखना पड़ेगा, लिखिएगा तभी पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कटने के चांसेस बहुत अधिक है। और अगर कुछ भी नहीं लिखिएगा तो नंबर कटेगा ही कटेगा। आप पूरा बना भी दीजिएगा फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा फुल। तो चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए, +q आवेश के लिए हम लोग E1 माने हैं और -q आवेश के लिए E2 माने हैं, और दोनों के लिए E माने हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं +q आवेश के कारण। तो हम लोग लिखेंगे, इसमें चलेंगे हम लोग पहले किसके लिए? +q आवेश के लिए। तो पहले हम लोग चलते हैं +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, +q के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो आपको बताए हैं कि +q के लिए हम लोग क्या माने हैं? तो +q के लिए हम लोग E1 माने हैं। तो E1 हो जाएगा, ये E1 माने +q के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? E1 इक्वल टू, आप लोग पढ़े हैं, आपको बता दिए हैं कि
अगर यदि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालते हैं बिंदु आवेश के कारण, तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये बता चुके हैं, अगर यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। और आप लोग को अक्षीय स्थिति में भी निकालने के लिए बता दिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जा कर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर E1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर प्लस Q के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा Q अपॉन R। R देखिए R स्क्वायर, तो R मतलब इसका बीच की दूरी लेना है। तो हम लोग निकाल किसके लिए रहे हैं, निकाल रहे हैं हम लोग प्लस Q के लिए। तो प्लस Q से P तक की दूरी मतलब BP, प्लस Q से P तक की दूरी क्या हो जाएगा BP, मतलब ये हो जाएगा BP, और इसका R स्क्वायर होने के कारण इस पर स्क्वायर हो जाएगा, BP का स्क्वायर। अब समझिएगा यहाँ पर देखिए, अब हम लोग पहले BP का मान निकालते हैं, उसी तरह हम लोग माइनस के लिए निकालेंगे तो AP का मान चाहिए होगा, तो पहले हम लोग BP का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए BP का मान निकालने के लिए आप लोगों को पता होगा कि एक 10th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, जिसमें पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये 10th क्लास में आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, यही फॉर्मूला का यहाँ पर ये यूज होगा। तो देखिए इसका मान निकालना है, मतलब ये है क्या, ये कर्ण है तो कर्ण ही रहने देंगे, मतलब BP हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया BP का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो लंब इसमें है क्या, लंब यही ना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लंब है, मतलब R हो जाएगा, लंब का मान R हो जाएगा। इसका मतलब R का स्क्वायर प्लस आधार। आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक L है, यहाँ से यहाँ तक L है, तभी तो ये 2L हुआ है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये L है लंबाई इसका, यानी आधार इसका L हो जाएगा, ये L स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इधर से जैसे ही हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हम लोग रूट चढ़ाएंगे। आप लोगों को पता होगा जैसे ही हम लोग इधर अगर यदि हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ता है, तो ये हो जाएगा BP इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इस पर ये रूट चढ़ जाएगा, तो रूट हम लोग चढ़ा दिए इस पर, तो ये इसका हो गया मान, मतलब ये इसकी दूरी हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी निकालिएगा तो वही चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी सेम चीज़ निकलेगा। ये भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब चलिए हम लोग मान पुट करते हैं, BP का मान हम लोग निकाल चुके हैं √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP, और BP का मान हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और होल स्क्वायर होने के कारण से इस पर भी हो जाएगा होल स्क्वायर। और आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जिस कारण यहाँ पर ये E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचेगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब अभी हम लोग क्या किसके लिए निकाले हैं, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं। अब हम लोग निकालते हैं माइनस Q आवेश के कारण, तो हम लोग लिखेंगे अब नीचे माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हम लोग माने हैं कि प्लस Q आवेश के कारण हम लोग क्या माने हैं, E1 माने हैं, और माइनस Q आवेश के कारण हम लोग माने हैं E2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा E2, तो ये हो जाएगा E2 इक्वल टू
इसमें भी सेम लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर का मान, आर मतलब बीच की दूरी, तो देखिए हम लोग निकाल रहे हैं किसके लिए, माइनस क्यू के लिए निकाल रहे हैं, मतलब माइनस क्यू से पी तक की दूरी क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, यहाँ पर ये बीच की दूरी ए पी हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा ए पी का स्क्वायर। अब ए पी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं, तो देखिए बी पी का जो मान है वही ए पी का भी मान निकला है, मतलब ए पी का भी मान सेम है √r² प्लस एल स्क्वायर। तो हम लोग इसका मान अब यहाँ पर पुट कर देते हैं इसके जगह पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, इसमें दूरी क्या था ए पी, और ए पी का मान हम लोग क्या निकाले हैं √r² प्लस एल स्क्वायर निकाले हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये √r² प्लस एल स्क्वायर, और उसमें ए पी का होल स्क्वायर था, इसमें भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर से रूट ये हम लोगों का कैंसिल हो चुका है, जिस कारण से ये हो जाएगा E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रूट तो कैंसिल हो ही चुका है, हो जाएगा अपॉन r² प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया r² प्लस एल स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, मतलब समीकरण 2 इसको हम लोग मान लिए। अब देखिए हम लोग प्लस क्यू के लिए भी निकाल चुके हैं, प्लस क्यू आवेश के लिए हम लोग निकाल चुके हैं, माइनस क्यू के लिए भी निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग किसके लिए निकालना है, दोनों के लिए निकालना है। तो अब लिखेंगे अतः दोनों आवेशों के कारण पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग लिखेंगे अतः दोनों आवेशों के कारण, अब दोनों के लिए निकाल रहे हैं, लिखेंगे अतः दोनों आवेशों के कारण, अतः दोनों आवेशों के कारण पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए अब दोनों के लिए निकालेंगे, तो हम लोग प्लस के लिए हम लोग क्या माने थे, प्लस क्यू के लिए E1 माने थे, माइनस क्यू के लिए हम लोग E2 माने थे। अब दोनों के लिए हम लोग क्या मानेंगे, तो दोनों के लिए हम लोग मान लेंगे E, दोनों के लिए हम लोग E मान लिए, तो E = हो जाएगा, देखिए समझिएगा, हम लोग इसमें क्या माने थे, E = देखिए E1 क्या माने थे, E1 cos थीटा हो गया था और E2 हो गया था cos थीटा, तो E बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए निकाल रहे हैं, तो दोनों के लिए निकालने के लिए हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये E = हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस हो जाएगा E2 cos थीटा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रख देंगे, मतलब E1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे, E2 का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं, उसका भी मान यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तब ये हो जाएगा सब। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर, चलिए हम लोग इसका मान रखते हैं, तो हम लोगों को ये प्राप्त होगा यहाँ पर E = E1, E1 का हम लोग मान निकाल चुके हैं, क्या निकाले थे हम लोग, E1 का मान हम लोग निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन r² प्लस एल स्क्वायर हम लोग निकाले थे, अभी पीछे हम लोग मान निकाल ले थे E1 का, और यहाँ पर ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा
कोस थीटा प्लस ई टू का भी मान निकाल लिए थे और ई टू का भी सेम मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उसमें भी आया था और यहाँ से ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा हम लोगों का कोस थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको कॉमन कर सकते हैं, ऊपर से हम लोग यहाँ पर देखिए ये तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये और ये देखिए दोनों में मिल रहा है, जिस कारण से इस दोनों को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर लिए। तो जैसे ही हम लोग कॉमन किए तो यहाँ पर बचा क्या, कोस थीटा प्लस कोस थीटा, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 कोस थीटा, ये हो जाएगा 2 कोस थीटा आया हम लोगों को। अब देखिए अब इस कोस थीटा का मान हम लोग निकालते हैं, कोस थीटा का मान देखिए समझिएगा चित्र में समझिए। देखिए कोस थीटा बराबर होता क्या है, आप लोगों को पता होगा। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए इसमें आधार है क्या, आधार तो यही ना है, एल है, इधर से भी एल है, इधर से भी एल है, मतलब आधार इसका है क्या, एल, जिस कारण से यहाँ पर ये हो जाएगा एल अपॉन कर्ण। कर्ण देखिए इसका ये कर्ण है और इसका ये कर्ण है, दोनों का कर्ण का मान क्या है, √r² प्लस एल स्क्वायर, मतलब कर्ण के जगह पर हो जाएगा √r² प्लस एल स्क्वायर। अब इसी कोस थीटा का मान हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग कोस थीटा का मान पहले पुट करते हैं। तो कोस थीटा का मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2 इंटू कोस थीटा, और कोस थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं क्या होता है। तो कोस थीटा का मान हम लोग निकाले हैं L अपॉन √r² प्लस एल स्क्वायर निकाल चुके हैं। तो देखिए आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर, पता होगा आप लोग। तो ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² प्लस एल स्क्वायर, इस पर नहीं कुछ तो पावर 1 है, और इंटू हो जाएगा 2l, क्यू इंटू 2l कर सकते हैं। और यहाँ पर ये रूट चढ़ा हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं हाफ पावर, r² प्लस एल स्क्वायर पर हाफ पावर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि रूट हटाए हैं, रूट का मतलब ही होता है हाफ पावर। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं Q इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है, P वेक्टर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो इस फॉर्मूला के कारण यहाँ पर ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आप लोगों को पता होगा कि गुना में पावर जुटता है, ये गुना है, गुना में पावर जुटता है। तो यहाँ पर एक पावर है और यहाँ पर हाफ पावर है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए 1/2 और प्लस 1 करेंगे तो 2 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 2, इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। इस कारण से ये हो जाएगा Q इंटू 2L बराबर P हो जाएगा, ऊपर में तो P हो गया और नीचे क्या आ जाएगा r² प्लस एल स्क्वायर पर होल पावर कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। दोनों को जोड़े तो ये 3/2 हो गया, 3/2। अब समझिएगा यहाँ पर यहाँ पर जो ये L है, इस L का मान बहुत 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 छोटा है R से बहुत छोटा है L का मान। क्यों है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव में ये स्वअल्प दूरी होता है, मतलब कम से कम दूरी होता है, और ये तो कोई दूरी माने हैं हम लोग, तो ये बड़ा होगा ही, और ये स्वअल्प का मतलब कम से कम दूरी होता है, इसलिए हम लोग L का मान 0 मान सकते हैं, कम से कम मतलब 0। इस कारण यहाँ से ये हो जाएगा L = 0। अब देखिए L का मान हम लोग इसमें पुट करते हैं, ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, अब यहाँ पे L का मान जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये
0 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ r², ये तो 0 हो गया। उसके बाद इस पे पावर हो जाएगा 3/2। अब देखिए 2 से 2 कट चुका है, तो हम लोगों को प्राप्त क्या हुआ है, तो E = हो जाएगा 1/4πε0 और P/r³ बचा हुआ है। यही है इसका व्यंजक। ये हम लोगों का इसका व्यंजक निकल चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।